बंटी जी, प्रश्न आपने अभी जैसे बताया कि भगवान ने कहा है कि अगर जो सीधा भगवान को दान देते हैं उसका पुण्य उसको मिलता है, और जो आगे देता है, तो मैं और मेरी सहेली मेरे अकाउंट में पैसा भेजती है, फिर मैं संघ में दान भेजती हूँ। तो इसमें कैसा होगा बंटी जी, हम दोनों मिलके दान देते हैं। यदि उसके चेतना में ऐसा है कि मैं तुम्हें दे रही हूँ, वो यदि जी। तुमको दान दे रही है तो तुमको दान देने का फल उसको मिलेगा। नहीं नहीं पर बंटी जी, यदि वो उसकी संघ को चेतना है, दान देती है। जैसे एक परिवार के द्वारा दिया जाता है, परिवार में एक आदमी अपने अपने हाथ से तो ऐसा नहीं होता, परंतु उसकी चित्त में चेतना ये है कि ये मैं सीधा संघ को दान दे रही हूँ, तो उस चेतना का फल उसको मिलेगा। समझ रहे हैं? पर यदि उसके मन में आए कि मैं तो प्रीति को दे रही हूँ दान, क्योंकि जी। हुआ ये है ना कि उसने, सच्चक ने उसको स्वयं को मांगा कि मुझे दो, और फिर उसने वो दान उसको दिया। तो स्वयं मांग कर, तो तुमको यदि कोई दान दे और फिर उस दान को वो दूसरी तरफ डाइवर्ट करे, तो उसका फल उस तरह से होगा करके बताया। ठीक, नहीं अच्छा बंटी तो। जी, वो हाँ, वो मुझसे कहते हैं कि ये आप बंटी जी को भेज देना, मैं आपको भेज रही हूँ, ऐसा वो कहते हैं। हाँ, तो वो चल जाएगा, वो चल जाएगा, क्योंकि दान सीधा देने का चेतना है ना, ऐसा है। जी। नमो बुद्धाय वंदनामि आदरणीय पूजनीय भंते जी। भंते जी, मैं ये पूछना चाहती थी कि ज़्यादातर सूत्र जो भी हम सुनते हैं, धर्म श्रवण करते हैं, अंत में वो निर्वाण तक जाने का ही मार्ग है। जितने भी सूत्र हैं, ज़्यादातर उसमें यही है कि अंत में निर्वाण प्राप्ति का ही वो मार्ग है। तो जैसे हमें किसी डेस्टिनेशन पे जाना है और बहुत सारे रास्ते हैं, और हम एक समय में एक ही मार्ग चुनकर उसी से जा सकते हैं, तो हम किसी एक सूत्र का जो हमें अच्छे से समझ में आए उसका रोज पठन करें, चिंतन मनन करें, तो वो हमारे लिए लाभ के लिए होगा, धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ने में अतिरिक्त लाभ के लिए। नहीं, वो बिल्कुल भगवान के समय में ऐसा ही हुआ करता था। भगवान के समय में अनेकों बार देखा गया है कि कोई भिक्षु भगवान के पास आकर कहता था, भगवान मैं एकांत में जाना चाहता हूँ, मुझे कोई अववाद करो, मुझे कोई उपदेश करो। तब भगवान बुद्ध जी उसको एक उपदेश देते थे। उस उपदेश को लेकर वो जंगल में जाकर एकांत साधना में करते समय उसी का अभ्यास करते करते जीवन मुक्त हो जाता था। तो ये है कि हम जब एक सूत्र के सहारे धर्म को पूर्ण कर सकते हैं, एक ही सूत्र के सहारे पूरा धर्म का अभ्यास पूर्ण कर सकते हैं, अतिरिक्त इसकी आवश्यकता नहीं। परंतु हम क्यों सुनते हैं? क्योंकि हमारे चित्त में अभी वो प्रबलता नहीं रही। जैसे हम हर साल नया एक भाव बनाते हैं कि इस साल मैं सुबह 6 बजे उठूंगा, 4 दिन उठते उसके बाद क्या होता है? टूट जाता है। तो अपने चित्त को प्रमोदित बनाए रखने के लिए, जैसे कई लोगों ने कहा कि बनते जी हम इस साल बढ़िया से उपोषशीलों का पूर्णतः पालन करने की कोशिश करेंगे। 4 दिन अच्छे से करते उसके बाद खंडित हो जाता है। मैं प्रतिदिन धर्म श्रवण करूंगा करके, अब जो सुबह सुबह 200 200 सवा 200 लोग जुड़ते हैं, परंतु जब इस नए साल में आए तो लगभग 400 लोगों ने कहा था कि हम प्रतिदिन जुड़ेंगे। उन 200 लोगों का क्या हुआ? घट गए कि नहीं? समय के साथ घट गए थे, अब तो 2 ही 3 महीने हो गए इसमें घट गए। तो ये जो डिटर्मिनेशन है हमारा, जो दृढ़ निश्चय होना है, ये नहीं हो पा रहा। इसी भाव को बनाए रखने के लिए, उसी प्रमुदितता चित्त के नए नावीन्यता को बनाए रखने के लिए अलग अलग देशनाओं से एक ही धर्म का उपदेश हम सीख रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति एक ही बात को बार बार करे, देखे, तो उससे उकता जाता है, बोर हो जाता है, बोरियत भर जाती है ना। तो उसी चीज को अलग अलग तरीके से देखे तो उसको करने के लिए भगवान ने भिन्न भिन्न उपदेश बताए। सारे ही धर्म, जितने भी सूत्र हैं, सारे ही धर्म क्या बताते हैं? आर्य अष्टांगिक मार्ग मुक्ति का रास्ता है। तो सभी जगह जा रहे हैं। तो यदि कोई व्यक्ति जिसका चित्त चंचल है, बार बार बदल रहा है, अलग अलग धर्मों से इस बात को सुने, तो बड़ा हर्षित होगा, अरे मैं आर्य अष्टांगिक मार्ग का अभ्यास ऐसे भी कर सकता हूँ, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। तो वो हर्षित होते होते उसका अभ्यास करना आरंभ करता है। इसीलिए बार बार श्रवण। और भगवान ने कहा है कि
हमारा जो धर्म का संचय है, सुतधर होना, ये भी इस बात से पूर्ण हो जाता है। तो इसीलिए हमको बार बार भिन्न भिन्न सारे ही सूत्रों को सीखना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। सारे ही सूत्रों का अभ्यास एक ही दिशा में ले जाता है निर्वाण की ओर। पर सीख कर, जान कर देखना चाहिए। अरे, धर्मों को देखने का ये भी तरीका है। जैसे उसका मधुपिंडक नाम का एक सूत्र भगवान ने दिया, तो हमने सुना है पिछली बार, मधुपिंडक सूत्र देखा है शायद से। उसमें भगवान कहते कोई लड्डू ले ले, लड्डू को इधर से खाए, फिर उस लड्डू को पलटे और पलट कर दूसरी तरफ से खाए, उसी लड्डू को नीचे से खाए। अलग अलग जगह से खा रहा है, स्वाद कैसा आएगा? एक ही आएगा, है ना? कि नहीं मैंने यहां से खाना है तो यही से खाऊंगा, ऐसा नहीं है। तो धर्म में भी ऐसा है कि इसी संपूर्ण सूत्रों का, मुक्ति के मार्ग का, इस सूत्र से भी देखे तो मुक्ति का रस है, दूसरे सूत्र में भी देखे तो मुक्ति का रस है, तीसरे सूत्र में भी देखे तो मुक्ति का रस है। तो इसी प्रकार से ये मुक्ति के रस से ही यदि सारे सूत्र बने हैं, तो जो जो श्रवण करेगा, जो जो उसका अभ्यास करना, अभ्यास तो हमें आर्य अष्टांगिक मार्ग का ही करना है, परंतु उसको जाने के रास्ते देखेगा तो बड़ा खुश हो जाता है, बहुत सुंदर, बड़ा आनंदित हो जाता है। ठीक है, इसीलिए उसको बार बार सुनना चाहिए। ठीक, परंतु अभ्यास तो एक ही रास्ता है, किसी भी एक सूत्र को पकड़ कर लो। जैसे हम अक्सर बताते हैं कि मुझे अपने लिए कुछ सूत्र पसंद है, उन सूत्रों को हम खाते रहते समय समय पर, जब जब थोड़ा सा आ जाए उस सूत्रों को उठाते हैं और खा लेते हैं। यानी खाने का मतलब है कि उस सूत्र का हम बार बार सुन लेते हैं। कुछ बड़े सुंदर सूत्र हैं, हमको तो नींद में भी उठाकर कोई बोले कि इस सूत्र को कह दो, तो हाँ हम कह देंगे करके कहते हैं, उसको हम जानते हैं। वैसे ही तुम भी अपने जीवन में कुछ सूत्र बना लो, उन सूत्रों को बार बार सुनो, उसका अभ्यास करो। परंतु बाकी तथागत के प्रति श्रद्धा के लिए, जैसे इस सूत्र में अरहंत भिक्षु का चित्त कैसे होता है करके बताया गया है ना, क्या बताया भगवान ने? कि अरहंत भिक्षु क्या देखता है कि आ, बुद्धोसो भगवा बोधाय धम्मं देसिति, कि भगवान बुद्ध है, बोध के लिए धर्म देशना करते हैं। तो ये जो बात है कि भगवान के प्रति देखने का दृष्टिकोण, इससे श्रद्धा ही तो बढ़ती है, धर्म ही तो पुष्ट होता है ना, इसीलिए उसका श्रवण कर लेना चाहिए। ठीक है। नमो बुद्धाय बदनामी बनते जी। नाम होता है। जो आपने कल बताया था ना कि वज्रपाणी यक्ष, हाँ। तो वो वज्रयान वाले नहीं वज्रपाणी है क्या? नहीं 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 नहीं, कैसा है, वज्र महायान जो आया है वह तो बाद में आया है ना, बहुत दशकों बाद आया, मैंने हम्म बहुत समय बाद आया है ना। हम्म वो विरोधाभास से, तो कोई तो कॉमन ग्राउंड होना चाहिए कि नहीं, वो खत्म हो गया है। तो उसी में है, अच्छा वज्रपाणी है तो वही, यक्ष स्वरूप में है तो वही, इसीलिए तो वो वज्रपाणी समान ही है। ठीक है, परंतु उसमें जो उनके बारे में वज्रपाणी यक्ष वही है, अलग नहीं है। परंतु बुद्ध के समय में जो बात कही गई वो उसी वज्रपाणी की बात रखो। ठीक है। अच्छा, तो वन मोर क्वेश्चन बनते जी। जो आपने बोला था ना कि संवेद, व्हाट इज मीन दैट, बाय दैट कि संवेद को प्राप्त हो जाता है, जो आपने संवेग बोला को था। प्राप्त हो जाना हाँ, यानी संवेद, यस करेक्ट। एंड संवेग। सेकंड, थर्ड क्वेश्चन इज, वो जय मंगल अट्ठ गाता आता है ना, कि हम्म, बाहु वाला वाला वो वाला, उसमें जो सच्चक दिया है वो ही ये वाला सच्चक है क्या, जिसका ये सूत्र है? शायद शायद वही है, ये वही ओके, सच्चक। हाँ, ये वही सच्चक है। जो ये सच, घमंडी होता है। बुद्ध शास्त्र में, हाँ वो ये घमंडी तो है, ये सच्चक हाँ। वही है। इसी के बारे में, जैसे सच्चक, ये सच्चक के बारे में इस तरह से भी विस्तार आता है कि भगवान जब अरहंत हुए थे, तो सबसे पहले आकर भगवान के साथ वाद विवाद, भगवान के पास आकर पूछता है ना, वो भी सच्चक ही है। आकर कहता है, अच्छा, भगवान कहते हैं मैं तो जीत लिया हूँ संपूर्ण, मैं तो जिन हूँ कहते हैं। तो वो हाँ होंगे करके तुम चले जाता है। तो मुझे देखना पड़ेगा एग्जैक्टली क्योंकि सच्चक का विस्तार आता है, मुझे लगता है यही सच्चक है, क्योंकि दोनों सूत्रों में इसने अपने पर्याय की बात ही बताई गई है। तो ये वाद विवाद करने के लिए बड़ा दम भी है ना, तो वही सच्चक होगा कि जिसको भगवान ने जीत लिया करके, सभी 500 लिच्छवियों के सामने हार गया था ये। वही। ठीक। हाँ, संवेग को प्राप्त होना का मतलब जी। होता है शॉक्ड टोटली। जैसे हमारे यहाँ किसी की मृत्यु हो जाए तो हम
उस संवेदनाओं में भर जाते हैं ना, रुदन का भाव जाग जाता है, तो वी गेट शॉक्ड। अरे कैसे कोई, तो बिल्कुल अंतर मन से दुखित हो जाते हैं, उसको कहते हैं संवेग। ठीक है, हाँ। महापरिनिब्बाण सूत्र में भी भगवान ने ये बार बार बताया है। इसका सामान्य अर्थ है कि जिन्होंने चार रिद्धिपात की भावना कर ली, वह अपने उस कल्प तक, यानी अपने पूरी जीवन काल तक बगैर किसी बाधा के रह सकते हैं करके भगवान ने बताया है। तो वो कल्पों की बात, कल्प की बात कही है, तो उसमें आयु कल्प की बात भी है। आयु कल्प की बात है, जैसे भगवान का आयु जो है ना 120 वर्ष का था। यदि भगवान चाहे तो 120 वर्ष तक रुक सकते थे, परंतु 80 वर्ष में ही, क्योंकि आनंद बंते जी ने उसकी याचना नहीं की, इसलिए 80 वर्ष में ही भगवान का परिनिर्वाण हो गया। तो यदि चाहते यानी यदि आनंद बंती जी उस समय याचना कर लेते कि भगवान आप कल्प भर तक रुकिए, तब तथागत आयु संस्कार नहीं त्यागते और 120 वर्ष तक संपूर्ण जीवन जीते, है ना। तो परंतु आनंद बंती जी ने वो नहीं कहा, क्योंकि भगवान बताते कि जिसने ये साधना कर ली है, छंद वीर्य विमंसा, और एक है, तो इस तो इन चार रिद्धिपादों की भावना जिन्होंने कर ली है, तो वह अपने कल्प तक, एक कल्प तक रुक सकता है करके भगवान ने उसमें बताया है। तो उतना ही है, वो है, वो कर सकते हैं। जिसको अपने आप पर संपूर्ण, जिसने अपने आप को वश में कर लिया है, अपने संपूर्ण काबू कर लिया है, तो वो चाहे तो अपने पूरे जीवन को जी सकता है, जैसे अरहंतों का होता है ना। अरहंतों को ना तो जीने की इच्छा होती है, ना मरने की इच्छा होती है। उनका शरीर जब तक बना है तब तक वो बना रहता है, ऐसा है। इतना ही महत्व है। ठीक है, हाँ। वंदना भंटी जी। सुखी हो। अ, भंटी जी, वो गोयनका गुरु जी, आपने जब हम शिविर के लिए जाते तब वो बोलते, अनंत पुण्यमय अनंत गुणमय, बुद्ध के निर्वाण धातु शेष पर जागी और हृदय में जागी। ये हिंदी में ही है, पर हमको इसका अर्थ समझ में नहीं आता है। और महासतिपट्टन सूत्र में भगवान ने बहुत बड़ी गारंटी दी थी कि सिर्फ 7 दिन में कोई अनागामी भी हो सकता है, तो वो इसके बारे में भी आप थोड़ा बताइए। वो भगवान के गुणों का बखान है, बहुत सुंदर तरह से किया है। यदि कोई चाहता है कि बुद्ध को बहुत सुंदर तरह से समझे, तो गुरु जी ने त्रिपिटक में सम्यक संबुद्ध बताया है, को पुस्तक लिखी है, अद्भुत है, अद्भुत। उसका पाठ करो, उसको पढ़ लो पूरा, त्रिपिटक में सम्यक संबुद्ध, तो उससे हमको बुद्ध गुणों को जानने का मौका मिलेगा, सीखने का मौका मिलेगा। ठीक है। उसके बाद में भगवान ने कहा है कि यदि कोई वो सतिपट्ठान का 7 दिनों तक पूर्ण अभ्यास करे, तो उसके दो ही फल हो सकते हैं, एक तो अरहंत हो जाएगा, और नहीं तो अनागामी हो जाएगा। ये है 7 दिनों तक, 24 घंटे तक, यानी वो दिन रात सतिपट्ठान सूत्र के अनुसार जीवन जिए तो। अब सोचिए, 2500 वर्षों में हम लोग इतनी कोशिश कर रहे हैं, परंतु पूर्ण सती संपजन्य के साथ जीवन जीना कितना मुश्किल है ना। इसीलिए निरंतर धर्म की साधना आवश्यक है, भगवान ने कहा है, और वो सत्य है। यदि कोई कर ले, वास्तव में 7 दिन तक कर ले, तो दो ही उसके फल हो सकते हैं, एक तो अरहंत या फिर अनागामी। परंतु वो नहीं हो रहा है हमसे, इसीलिए हम निरंतरता से लगे हुए हैं धर्म साधना में, इसीलिए लगे हुए हैं। ठीक है, उसको ध्यान। ठीक, इतना पर्याप्त है।